काबिल बनो, सफलता झक मार कर आएगी। यानी जो व्यक्ति काबिल होते हैं उन्हें सफलता के मार्ग में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इस वीडियो में इसी सोच पर आधारित कहानी, काबिल व्यक्ति की पहचान की कहानी बताने जा रहे हैं, जिस कहानी को देखकर आप काबिल व्यक्ति की पहचान कर पाएंगे। इस कहानी को देखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और एक अच्छी सीख मिलेगी। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है कि एक बार की बात है, किसी गांव में बहुत धनी सेठ रहता था। उसको ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा थी। फिर उसने अपने बचाए हुए पैसों से गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। फिर जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो बहुत से दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन लाभ के लिए पहुंचने लगे। मंदिर की भव्यता को देखकर मंदिर का गुणगान करते नहीं थके। धीरे धीरे समय के साथ मंदिर की ख्याति जाने माने मंदिरों में होने लगी और दूर दूर से लोग दर्शन लाभ को मंदिर में पहुंचने लगे। इस तरह उस सेठ ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देख उस व्यक्ति ने मंदिर में ही श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध किया। लेकिन जल्द ही उस सेठ को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो मंदिर में इन सभी व्यवस्था का देखरेख करे और मंदिर की व्यवस्था को बनाए रखे। फिर सेठ जी ने अगले ही दिन उसने मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक की आवश्यकता के लिए नोटिस लगा दिया। नोटिस को देख कई लोग उस धनी व्यक्ति के पास आने लगे। लोगों को पता था कि यदि मंदिर में व्यवस्थापक का काम मिल जाएगा तो वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा और साथ में रहना खाना भी सब कुछ फ्री में मिलेगा। लेकिन वह धनी व्यक्ति सभी से मिलने के बाद उन्हें लौटा देता और सभी से यही कहता कि मुझे मंदिर के व्यवस्थापक के लिए एक ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए जो मंदिर की सही से देखभाल कर सके। बहुत से लोग लौटाए जाने पर उस धनी पुरुष को मन ही मन गालियां देते। कुछ लोग उसे मूर्ख और पागल भी कह देते थे। लेकिन वह सेठ किसी की इन बातों पर ध्यान नहीं देता था और मंदिर के व्यवस्थापक के लिए एक धनी व्यक्ति की खोज में लगा रहा। इस तरह वह सेठ व्यक्ति रोज सुबह अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को देखा करता। एक दिन की बात है, रोज की तरह जब मंदिर में कपाट खुल गए तो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन को आया, जिसे वह सेठ अपने घर की छत पर बैठा उसे देख रहा था। उसने फटे हुए और मैले कपड़े पहने थे, देखने से बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। फिर जब वह गरीब व्यक्ति भगवान का दर्शन करके जाने लगा तो उस सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्थापक के पद पर रहते हुए मंदिर की व्यवस्था को संभालने का काम करेंगे? सेठ जी की बात सुनकर वह गरीब व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इतने बड़े काम का प्रबंध मैं कैसे संभाल सकता? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे योग्य व्यक्ति को इस मंदिर के प्रबंध का काम सौंपना चाहता हूँ जो इस मंदिर की व्यवस्था को सही से संभाल सके। फिर उस गरीब व्यक्ति ने सेठ जी से आश्चर्य से पूछा, लेकिन इतने सब श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही क्यों योग्य व्यक्ति माना? सेठ जी बोले, मैं जानता हूँ कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। मैंने सही व्यक्ति की पहचान के लिए मंदिर के रास्ते में मैंने कई दिनों से एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा था, जिसका एक कोना ऊपर से निकला हुआ था और कई दिनों से देख रहा था। उस ईंट के टुकड़े से कई लोगों को ठोकर लगती थी और कई लोग उस ईंट के टुकड़े से ठोकर खाकर गिर भी जाते थे। किसी ने भी उस ईंट के टुकड़े को वहां से हटाने के लिए नहीं सोचा और आप जब मंदिर के दर्शन के लिए आए थे तो आपको उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगे, लेकिन फिर भी आपने उसे देखकर वहां से हटाने की सोची। फिर मैंने देखा कि आप मजदूर से फावड़ा लेकर गए और उस टुकड़े को खोदकर वहां की भूमि समतल कर दी। धनी व्यक्ति की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तो कोई महान कार्य नहीं किया। दूसरों के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली दुविधाओं को दूर करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैंने तो बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। सेठ जी मुस्कुराते हुए कहा, अपने कर्तव्य को जानने और उनका पालन करने वाले लोग ही योग्य लोग होते हैं। इतना कहकर धनी व्यक्ति ने मंदिर प्रबंध की जिम्मेदारियां उस व्यक्ति को सौंप दिया। इस तरह सेठ जी एक काबिल व्यक्ति की सही पहचान पूरी कर ली थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किए गए कार्यों को लोग देखें या ना देखें, तारीफ करें या ना करें, फिर भी
हम अपने कर्तव्यों को सही से जानना चाहिए और अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना चाहिए, तभी हम खुद को काबिल बना सकते हैं। हमें दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी निभाना चाहिए। दोस्तों, यही था एक कहानी। यह कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह का कहानी देखना या सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।